हेलो एवरीवन, बंटी धीमान दिस साइड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है? आपने अक्सर टीवी पर या फिर अखबारों में सेंसेक्स शब्द को पढ़ा या देखा होगा। कभी आप देखते हैं सेंसेक्स आज इतने अंक ऊपर चला गया, तो कभी आप देखते हैं कि सेंसेक्स आज इतने अंक नीचे गिरा। जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, तब आपके मन में सेंसेक्स के बारे में जरूर आया होगा, पर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते क्योंकि आप नहीं जानते कि सेंसेक्स क्या होता है। तो आज की हमारी वीडियो सेंसेक्स पर केंद्रित है। आज हमारी इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है और इसके जरिए क्या काम होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए जो आपकी सक्सेस में हेल्प करेंगी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए अब जानते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इससे तात्पर्य है कि यह संवेदी सूचकांक होता है। सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि बीएसई में लिस्टेड शेयर्स के प्राइस में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। इसके ज़रिए हमें इसमें लिस्टेड 30 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन की जानकारी हासिल होती है। सेंसेक्स की बात की जाए तो यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। दोस्तों, सेंसेक्स जो कि एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि यह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के सभी शेयर्स के प्राइस को देखता रहे और फिर दिन भर के काम के बाद हमको एक औसत वैल्यू दे, जिससे कि हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स प्राइसेस में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल सके। बीएसई जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल 30 प्रमुख भारतीय कंपनीज आती हैं। यह कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं। यह अभी के समय में भारतीय जीडीपी का कुल 37% है। यह कंपनियां एक प्रकार से भारतीय बाजार के ट्रेंड को सेट करने का काम करती हैं, और आसान शब्दों में कहें तो भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को आंकने के लिए बनाए गए सूचकांक, जो इन कंपनियों के शेयरों की बढ़ती और घटती कीमतों पर नज़र रखता है, वही सेंसेक्स कहलाता है। अब जानते हैं कि सेंसेक्स कैसे बनता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब भली-भांति जानते हैं कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड केवल 30 कंपनियों के शेयर्स के भावों से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कुल कंपनियों का आंकड़ा 6000 से भी ज़्यादा है। जब सेंसेक्स की गणना की जाती है तो उसमें केवल 30 कंपनी जो कि मार्केट में प्रमुख हैं, उनके ही शेयर्स को शामिल किया जाता है। इन 30 कंपनियों के शेयर्स के प्राइस को शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि एक तो इन 30 कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा यह है कि ये 30 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इनका मार्केट कैप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी शेयर्स के लगभग आधा होता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा कारण यह है कि ये 30 कंपनियां 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती हैं और ये 30 कंपनियां अपने सेक्टर में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इन 30 कंपनियों का चुनाव स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में कई वर्गों से लोग शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरकार, बैंक और जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हो सकते हैं। अब जानते हैं कि सेंसेक्स कैसे घटता या बढ़ता है। दोस्तों, सेंसेक्स का काम ही हमें शेयर की जानकारी प्रदान करने का होता है। यह अपने अंतर्गत आने वाली 30 कंपनियों को शेयरों में आए उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है। अगर सेंसेक्स की लिस्टेड कंपनियों के बाज़ार में शेयरों के प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो सेंसेक्स भी बढ़ जाता है और ऊपर चला जाता है। वहीं अगर सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों की बाज़ार में शेयरों के प्राइस गिर रहे होते हैं तो सेंसेक्स भी गिरने लगता है। शेयरों की कीमतों के नीचे जाने और ऊपर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उन कंपनीज का प्रदर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने मार्केट में कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो संभावना है कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, और इसी प्रकार कंपनी अगर किसी मुश्किल से गुजर रही होती है तो लोग इसको छोड़ना चाहते हैं
और शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे जाने लगते हैं। शेयर की ज़्यादा मात्रा होने से शेयर के दाम घट जाते हैं और सेंसेक्स नीचे की ओर आने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ 30 कंपनी का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। इंडेक्स कमेटी सेंसेक्स में शामिल करने के लिए 30 कंपनियों का चुनाव के वक्त इन बातों का ध्यान रखती है। वो इस प्रकार होती हैं। नंबर 1, उस कंपनी के शेयर कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों। नंबर 2, पिछले 1 साल के अंदर जितने दिन भी शेयर मार्केट खुला होता है उन सभी दिनों में उस कंपनी के स्टॉक का खरीदा और बेचा जाना अनिवार्य होता है। नंबर 3, हर दिन की औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनियां देश की सबसे बड़ी 150 कंपनियों में अवश्य होनी चाहिए। यही बातें हैं जो लिस्टिंग के लिए इंडेक्स कमेटी द्वारा ध्यान में रखी जाती हैं। दोस्तों, अब लगे हाथ सेंसेक्स के फ़ायदे भी जान लीजिए। वैसे तो सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इसके ज़रिए निवेशक मार्केट में होने वाले भविष्य के परिवर्तनों को जान सके और समझ सके और उनके हिसाब से अपना पैसा ठीक तरीके से निवेश कर सके। पर सेंसेक्स से हमें कुछ ऐसे भी लाभ होते हैं जो कि वैसे तो सीधे तौर पर ज़्यादा कोई असर या फ़ायदा नहीं करते, पर इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी उपयोगी होते हैं। रुपए की चाल बाजार के अनुरूप बदलती रहती है और जब रुपया मजबूत होता है तो देश में चीज़ें सस्ती होती हैं। आइए कुछ अलग फ़ायदों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जब कंपनियां सेंसेक्स को ऊपर जाते देखती हैं तो निवेशक भी ऐसी कंपनियों में पैसा लगाने की चाह रखते हैं और जब निवेशकों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनियां ग्रो करती हैं और एक्सपेंड होती हैं, और जब भी कोई कंपनी एक्सपेंड होती है तो उसके लिए उसको नए लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वे अधिक लोगों को नौकरी देंगे और इसका सीधा मतलब बेरोजगारी कमी होगा। नंबर 2, जब शेयर बाजार अच्छा होता है और सेंसेक्स ऊपर जाता है तो देश में बहुत से बाहरी निवेशक आने लगते हैं और जब वो भारतीय कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो इससे रुपए में तेजी आएगी और रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले में मजबूत होता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो इससे चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। जैसे कि विदेश आयात होने वाला सामान रुपए में आई तेजी से पहले के मुकाबले कम कीमतों पर मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार लगातार ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। एक समय जब इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, तब सेंसेक्स सिर्फ 1000 हुआ करता था, पर आज के समय में यह आंकड़ा 5 अंकीय संख्या तक पहुंच गया है। आज के समय में यह 30,000 को पार कर चुका है और हर दिन नया कीर्तिमान रच रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी यह इसी नई ऊंचाइयों को छुए और निवेशकों को मुनाफा कमाने में मदद करे। अगर आप बाजार के व्यवहार से अनभिज्ञ हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए एक जोखिम से भरा हुआ निवेश हो सकता है। शेयर बाजार में काफ़ी सोच समझकर ही निवेश करें और निवेश से पहले इसकी पूरी जानकारी कर लें। आशा करता हूँ सेंसेक्स से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी और सेंसेक्स क्या होता है इसके बारे में समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिल सके। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी एक भी वीडियो आप तक पहुंचने से मिस ना हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।